ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। तो संगम पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहां बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सदा सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है।
ये घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं बाबा कौन, हम कौन, हमें मिल क्या रहा है। इसीलिए खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, है ना। बाहर से आए, बाबा के पास बैठे, देवभान में बैठे तो क्या अनुभव होगा। पहले अपने आप को जागृत तो करो कि हो कौन। सारा दिन हम भूल जाते कि हम हैं कौन, और फिर बाबा के पास भी बैठेंगे तो भी और ख्यालातों में बुद्धि जाती रहेगी। तो जब ऐसा करके बैठेंगे तो बाबा की कशिश कहाँ से होगी, बाबा का प्यार कैसे अनुभव करेंगे। जब यहाँ बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, माना देह से न्यारी आत्मा समझ कर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। पूछते ऊंचे भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। अच्छा, बाप और देवताएं। तो मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। अब ये तीनों हैं देवताएं। सिर्फ 3 का धर्म थोड़ी होता है, धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। तो ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, तो मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है। तो पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। वे तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो ये तो है रोंग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। अगर श्री कृष्ण के तन में आए तो फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते, जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि आज बाबा आपको टॉपिक पर समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ओके, तो इनकी जीवन कहानी बतलाते हैं क्योंकि इनका कनेक्शन है। तो शुरू ही ऐसे करना है। तो ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बात है। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहां गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, और वहां तो प्रजापिता है ही नहीं, और कलयुग में भी प्रजापिता हो ही नहीं सकता। तो वह है संगम युग पर, और तुम अभी संगम पर हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो, तो बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच से ऊंच भगवान है।
बाकी सब है उनकी रचना। तो ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं, तो गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है, तो जरूर संगम युग का कहेंगे। तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। क्लियर? महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। तो गीता में भी भगवानुवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। क्लियर? बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तब तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर आत्मा नहीं समझा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। सोचोगे मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वे आधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है, तुम जाकर मृत्यु लोक में वापिस नहीं आएंगे। माना वापिस इस यात्रा पर इस तरह से मृत्यु लोक में जन्म नहीं होगा, अब होगा सतयुग में। क्लियर? पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं और वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि यह विष्णु संप्रदाय है। क्लियर? वहां विष्णु की प्रतिमा रहती है, जिससे यह मालूम रहता है कि यह विष्णु संप्रदाय है। तो यहां प्रतिमा है रावण की, यहां प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहां है, फिर देवता भी यहां बनेंगे। डिनाइस्टी यहां ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है, विष्णु की डिनाइस्टी, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा, ये होते हैं डिनाइस्टी। माने एक बैठा फिर उसकी जाने पर दूसरा, फिर ऐसे ऐसे ये डिनाइस्टी चलती है। क्लियर? अभी तुम जानते हो हम है ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण सो विष्णु कुल में और विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में। क्लियर? ब्राह्मण डिनाइस्टी नहीं है, एक से दूसरा दूसरे तीसरे ऐसा नहीं है। क्लियर? ब्राह्मण कुलभूषण है, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में और विष्णु कुल से आते हैं फिर क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, और फिर आते हैं वैश्य कुल में, और फिर आते हैं शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। क्लियर? आज टॉपिक समझा रहे हैं, अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं? हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे देते हैं, ऐसे माना निबंध, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना हो चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाएं कि ये इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है। सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ही ना सके, तो विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए।
क्लियर? नहीं में विचार सागर मंथन करना चाहिए और फिर बैठकर लिखना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। ये अक्षर ऐड करने चाहिए। तो बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। अब यहां तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। तो ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इनको कोई नहीं जानते, तुमको ये टॉपिक दी जाती है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी। क्लियर? क्लियर? फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है ना। डिनाइस्टी माना एक के बाद दूसरा राजा, फिर दूसरा, ऐसे करके डिनाइस्टी चलती है। सतयुग है वॉइसलेस वर्ल्ड और कलयुग है विशेष वर्ल्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है। नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशेष से वॉइसलेस कैसे बनते हैं, कि अभी विशेष हैं फिर वॉइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य ना वॉइसलेस को जानते हैं ना विशेष को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वॉइसलेस हैं। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस है, कि ब्राह्मण वॉइसलेस है। नई दुनिया है वॉइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता ही नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वे 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष के बाद एक संगम युग आता है। क्लियर? मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं, रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते मामी कम याद करो, ध्यान की तो बात ही नहीं है। गुरु तो याद है ही, खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि ये भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहां जाके बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। बाप समझाते हैं, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट और दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं, हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहां हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनाइस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता होता है ना, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं और फिर उनसे वृद्धि होती जाएगी। तो इस झाड़ को भी याद रखना है। कितनी टालियां आदि निकलती रहती हैं, तो सीढ़ी पर भी बताया, फिर झाड़ पर भी बताया। पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। जो उतरा ही लास्ट में है तो फिर उसका मान देखते तो सोचते यही भगवान है। पिछाड़ी में आया है तो थोड़ा उनका मान भी हो जाता है। क्लियर? बड़ का झाड़ होता है ना,
थुर है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हैं हम धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। तो गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। अब आ गया गोला। तो यह सत्युग, यह कलयुग, तो कलयुग में कितने धर्म है और सत्युग में तो होता ही है एक धर्म। तो एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा? तो भगवान भी जरूर किसके द्वारा ही कराएगा ना। तो बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। ब्रह्मा सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। क्लियर? तो आज पूरे टॉपिक पे समझाया जा रहा है, डिटेल की बातें हैं, तो अच्छे से सुनना। तो संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने की बिगड़ ही नहीं सकते। यहां भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम भीखे हैं ये भूल जाते तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, ये खुद जानते हैं कि हम भीखे हैं, फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर बन जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़े बन जाते हैं। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। तो बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखे। ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा तो सब कुछ डायरेक्ट शिव बाबा तो सब जानता ही है, तो फिर हम क्यों ब्रह्मा बाबा को याद करें, क्यों उनको पत्र लिखें, क्यों अपना सारा समाचार उनको दे, शिव बाबा तो सब जानते ही है। ऐसे भी हैं। तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते। फोटो में फंसना है क्या? या तो देह से वैसे ही बुद्धि हटानी है, तो फोटो किस लिए चाहिए तुम? इसलिए फोटो नहीं देते। इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देदारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वे अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है? कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़े ही है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जिसने लिया जिसने दिया दोनों ही खत्म हो जाएंगे। खेल ही खत्म हो जाना है। तो अनेक मुसीबतें सिर पर है, दिवाला, बीमारियां आदि बहुत है। कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वे दिवाला मार देते तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। तो अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम योग पर हो। अच्छा, सारी डिटेल में सुना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं इस टॉपिक पर सुनाना है। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। जितना ज्ञान मंथन में बुद्धि बिजी रहेगी उतना बाप के साथ अटैच रहेगी, वरना बुद्धि को डिस्टर्ब करने के बड़े सारे कारण होते हैं। बुद्धि अचानक से अपने आप ही बाप से दूर होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम श्रीमत प्रमाण चलते नहीं। तो जब श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे तो बाप के साथ ट्रांसपेरेंट कैसे रहेंगे? तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहते हो, फिर बहाने देते हैं, ऐसा है ना, ऐसा है ना, वैसा है ना। अब समाचार नहीं देते तो उसका कारण क्या है? बुद्धि में तो विचार और तरह के चलते हैं ना, इसीलिए बुद्धि ऐसी है। कमजोरी अपनी होती है, कारण कोई और पकड़ लेते हैं, और वो कमजोरी जो अपनी है उसको दूर करने में मेहनत क्या लगती है? सच्चाई सफाई है नहीं, तो फिर इसीलिए ऊपर नीचे होते रहते हैं। ज्ञान मनन चिंतन कम करते हैं, फिर छोटी छोटी बात पे फीलिंग आती है, देह अभिमान आता है। फीलिंग आना माना स्वयं में देह अभिमान आया, इस पे कम चिंतन चलता है। पर इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये ज्यादा चिंतन चलता है। ये कम सोचते हैं कि मुझको फीलिंग आई है तो फेल तो मैं ही हुआ हूं, सामने वाला थोड़े ही। फेल कौन हुआ? फेल तो मैं ही हुआ। ये विचार कम आता है कि फेल मैं हो गया। ये सोचते हैं कि जैसे आउट ऑफ सिलेबस ही आ गया हो और आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे स्कूल में भी कोई फेल हो जाता है तो क्या कहते हैं? बहाना ढूंढता है, टीचर ही ऐसा था, मैं पढ़ ही नहीं पाया था, बीमार हो गया था, कारण ही ऐसे बन गए थे। पर फेल कौन हुआ? फेल तो खुद ही हुआ ना। लास्ट में पछताएगा तो खुद पे ना, तो उस पे ना सोच कर बहाना ढूंढता रहता है आत्मा। तो स्कूल में भी ऐसा होता है, कॉलेज में भी ऐसा होता है, पढ़ाइयों में भी ऐसा होता है। तो यहां भी हम क्या करते हैं? अपने पे जो विचार करना है वो दूसरे पे डाल देते हैं। तो ज्ञान मनन चिंतन जितना कम है तो बुद्धि उतनी कमजोर है। तो फेल कौन हुआ? बात यहां देखने की है कि फेल हुए तो हम खुद हुए ना, फीलिंग आई तो फेल तो हम हुए ना। तो ये नहीं होना है। तो इसका अच्छा यही है कि हम अपनी बुद्धि को ज्ञान मनन चिंतन में लगाएं, अच्छी अच्छी बात सोचें तो चिंतन भी अच्छा हो और पावर भी आए खुद में। व्यर्थ सोचेंगे तो और ही शक्तिहीन हो जाएगी। क्या करना है? निर्णय आपके हाथ में है। यही तो कमाल है, हर एक बात का निर्णय आप ही को करना है और किसी ने नहीं करना आपकी बिहाफ पर। कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। भगवान सिर्फ समझा सकता है, निर्णय फिर भी आप ही को करना है। कमाल है। देखो, हाथ पकड़ के वो करवा नहीं सकता, सिर्फ सुना सकता है, समझा सकता है। समझे ना समझे ये भी आप ही के ऊपर निर्भर करता है। तो अब बुद्धि को कहां लगाना है, कहां नहीं लगाना है, ये आप देखो। तो बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है, ये सुझाव दिया है। रखेंगे नहीं रखेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। माना बाबा का सबको बनाना, बाबा का परिचय देना, सबको बाप के नजदीक लाना, ये आपको करना है। कहीं अपने ही नजदीक रखते हैं, अपने आप से ही बांध के रखते हैं, बाप के नजदीक जाने ही नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है? बाप से दूरी हो जाती है और समझते हम तो इनको बहुत अच्छा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ज्ञान और योग से ही उठा सकते हो, और कोई मेथड नहीं है किसी को उठाने का। तो राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है।
अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। किसी को हाथ लगाना ये महापाप है, ये नहीं करना। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वे सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे, बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होगी, कोई कंप्लेन नहीं होगी उनको, ना अपने आप से, ना किसी और से, ना बाप से, क्योंकि बाप से भी कईयों को बहुत कंप्लेन रहती है। कंप्लेनिंग बुद्धि होते हैं, जब देखो कंप्लेन, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फिर नहीं बाबा बड़ा प्यार देता है, फिर भी उसके जितना नहीं देता जितना उसको देता है, फिर कंप्लेन। प्यार तो देता है पर कंपैरिजन आपके अंदर भी आता है, तो फिर कंप्लेन। तो सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। कौन कौन? जिनके सर्व संबंध एक बाप से होंगे, वो अथक भी होंगे, विघ्न विनाशक भी होंगे। आज का स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अगर संकल्पों में भी कोई आकर्षण है तो ये बेवफाई है, बाप के साथ, भगवान के साथ। संकल्पों में भी किसी भी देहधारी की तरफ आकर्षित हुए तो बेवफा बने। संकल्प में भी आकर्षण नहीं चाहिए किसी देहधारी की तरफ। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचना चाहे खींच सकते हैं, ऊंचे अंतरिक्ष यान। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। ओम शांति।